वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की थी और 2-3 भी हमने एप्लीकेशंस वहाँ पर किए थे। आज हमारे जो बचे हुए एप्लीकेशंस थे उनको हम कंप्लीट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। 2 एप्लीकेशन हमारे बचे हुए थे, उन दोनों पर हम लोग आज वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा एप्लीकेशन नेक्स्ट क्या है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखिए डायमेंशन की हेल्प से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक सिस्टम में अगर कोई यूनिट है किसी फिजिकल क्वांटिटी को तो उसको दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा फोर्स है तो फोर्स अगर न्यूटन में है तो न्यूटन से हम उसको डाइन में चेंज कर सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे डाइन क्या होता है? डाइन सीजीएस यूनिट होती है, यानी एमकेएस से सीजीएस में हम चेंज कर सकते हैं। अगर किलोमीटर में कोई चीज़ दी हुई है तो मीटर में चेंज करना तो हमें आता है, पर अगर बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे डायरेक्ट आपसे एनर्जी बोल दे कि एनर्जी जूल में है, उसको आपको सीजीएस में चेंज करना है तो उसका सीजीएस होता है अर्ग। तो जूल को अर्ग में चेंज करना या आपका न्यूटन को डायन में चेंज करना, इसको हम लोग डायरेक्टली डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि लेट पी इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। पी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्स है, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज n1 एंड n2, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है जब वो एमकेएस में था और n2 है जब वो सीजीएस में था। ठीक है, U1 और U2 उसकी यूनिट है। अब यूनिट हमारी अगर एमकेएस में है तो U1 है और सीजीएस में है तो U2 है। अब आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी है अगर तो उसका टोटल जो होगा वो तो इक्वल ही होगा ना। फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 यानी एमकेएस में है तब भी वही होगी और अगर वो सीजीएस में तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया P इज इक्वल्स टू N1 U1 N2 U2, यानी 1 न्यूटन और कुछ हो गया आपका N2 अर्ग N2 डायन, तो दोनों इक्वल हो गया। अब 1 है आपका यहाँ पर, ये N2 में नहीं पता कितना है वो निकालना होगा। तो P इज इक्वल्स टू, देखिए U1 हमारा यूनिट किस फॉर्म में हो सकती है? एमकेएस के फॉर्म में, तो M1 L1 T1 और यहाँ पे M2 L2 T2 और तीनों की पावर हमने ABC मान लिया है दोनों साइड। अब देखिए अगर हमें N2 की वैल्यू पता करनी है, जैसे हमें पता करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डायन्स, तो हमें N2 नहीं पता, तो N2 पता करना है तो हमें क्या करना होगा, N2 ऐसे ही रहने देते हैं और ये N1 ले रख के इसको डिवाइड में ले आते हैं। डिवाइड में ले आए, अब ये M1 M2 है, पावर सेम है तो हमको उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, M1 M2 पावर A, L1 L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये जो डाइन है आपका ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ ये है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसको हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहली चीज़ तो न्यूटन यानी फोर्स दिया हुआ है। अब फोर्स दिया हुआ है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ये होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखते हैं पहले कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा। हमें पता है MLT-2, नहीं भी पता है तो आप निकाल लेना इसको, ये होता है। ठीक है, ये कब होगा? MLT-2 ये होता है। अब चाहे वो सीजीएस की बात करें हम लोग, चाहे हम लोग एमकेएस की बात करें, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा N1 M1 L1 T1 -2। ठीक है, और इधर साइड भी क्या हो जाएगा, अब ये तो हमने N1 लिया, N2 M2 L2 T2 -2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला था बस हमने उसको M1 L1 T1 कर दिया, M2 L2 T2 कर दिया। N1 हमें दिया हुआ है कितना, 1 न्यूटन, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 न्यूटन, ये 1 हो गया। बाकी ये हमारा वैसा का वैसे ही M1 L1 T1 -2 और इधर साइड N2 M2 L2 T2 -2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एक एक स्टेप में बहुत ही क्लियरली आपको करके दिखाऊंगी। अब देखिए N2 निकालना है तो हमें क्या करना है, N2 को वहीं रहने देते हैं और इसको कैसे चेंज कर लेते हैं, M1 आपका ऊपर ही रहने देते हैं, M1 L1 T1 -2 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 -2। मैं कोई स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, M1 M2, ठीक है, तो M1 N2 एक साथ कर देंगे, M1 अपॉन में
m2। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा आपका L1 अपॉन L2। ठीक है, T1 T2 की पावर -2 है तो इसको ये लिखेंगे T1 अपॉन T2 की पावर -2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको, पहले बताइए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे से देख लीजिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा दोनों साइड रख के, n1 हमें यहाँ पर दिया हुआ था, n2 हमें नहीं पता है तो ये लिख दिया। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो जस्ट हम बस नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब देखिए हमारा जो ये m1 है, m1 हमारा किस में है, जो 1 है m1 L1 T1 ये किस में है, हमारा MKS में। ठीक है, ये हमारा MKS में है। और M2 L2 T2 हमारा किस में है, CGS में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। N2 इज टू क्या हो जाएगा, अब आप बताइए। M1 है हमारे पास, तो M1 क्या है, अगर हमारा M1 जो है हम ले लेते हैं मीटर में। ठीक, और M2 किस में है, सेंटीमीटर में। फिर हम अरे सॉरी, यहाँ पे सॉरी फिर से लेते हैं। ये हमारा M जो है वो मास है, ये क्या है हमारे पास किलोग्राम में, और ये हमारे पास इसमें ग्राम में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मीटर, और ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर। फिर ये हमारे पास सेकेंड, हमें पता है कि दोनों में सेकेंड ही होता है, चाहे CGS हो चाहे MKS हो, सेकेंड ही होता है। तो ये हो गया। अब आप बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये MKS चल रहा था तो किलोग्राम मीटर सेकेंड MKS हो गया, और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे इसमें। देखिए आगे मैं करूँगी क्या, ये किलोग्राम जो है इसको भी ग्राम में चेंज कर लूँगी, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगी और इसको सॉल्व कर दूँगी। देखिए ये है। अब सिंस हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। सेम यूनिट करने के लिए सेकेंड अपॉन में सेकेंड ही रहेगा -2। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर -2, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। क्या हुआ, ये N2 की वैल्यू आई 10 की पावर 5, और हम बोल सकते हैं देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। क्लियर हुआ आपको? बस यही करना था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक क्वेश्चन और मैं जल्दी से फटाफट आपको करके दिखा देती हूँ, और उसके बाद तो फाइनली आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपका आया हुआ कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एग्ज़ाम में। आया हुआ क्वेश्चन, चलिए 1 जूल को चेंज करते हैं। ये एनर्जी की यूनिट हो गई, वर्क की हो जाएगी, जिसकी भी आप मानना चाहो, क्योंकि आपको पता है वर्क एनर्जी दोनों इक्वल ही होता है। 1 जूल इंटू अर्ग। ठीक है, अर्ग ले लो, ऐसे ले लो। ये CGS में होता है। सेम क्वेश्चन करेंगे। अभी आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, तो आप मेरे साथ साथ खुद भी करते चलो। तो हम क्या करेंगे, इसको N1 U1, मैं इसको थोड़ा फास्टली करूँगी, जिसको आप साथ साथ मेरे करते रहो, जिससे कि आपका भी जल्दी से हो जाए। ये डायमेंशन ऑफ 1 जूल अगर निकालना चाहें, या ये क्या हो गया हमारा 1 जूल, या हम इसको एनर्जी बोल देते हैं। तो चलिए मैं इसको निकालना आपको सिखा देती हूँ। 1 जूल एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ हो जाएगा हमारे पास। अगर हमें नहीं भी फॉर्मूला पता है तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हम कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं, 12 mv² ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये mv², हाफ से तो कोई मतलब नहीं है, m का m हो गया, v² का मतलब हो गया l² t-2। ठीक है, VLT-1 होता है, L² t-2, तो ये हो गया ml² t-2। अब देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, N1 m1 L1 का स्क्वायर t1 - 2। मैं देखिए फटाफट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ करते चलो। m2 L2 का स्क्वायर t2 - 2। अब N1 यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये 1 हो गया। N2 इज इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब m1 अपॉन में m2
L1 अपॉन में L2 का स्क्वायर और T1 अपॉन में T2 का -2। अब यहाँ से आप बताइए ये M1 क्या हो जाएगा, किलोग्राम अपॉन में ग्राम। L1 हो जाएगा मीटर अपॉन में सेंटीमीटर का स्क्वायर। T1 हो जाएगा सेकेंड अपॉन में सेकेंड का -2। यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, किलोग्राम है तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना, चाहे चलो कैंसिल कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही थी। 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड अपॉन सेकेंड का -2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपको 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7। तो यहाँ से आ गया आपका N2 इक्वल्स टू 10 की पावर 7, देयरफॉर 1 जूल इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये वाला एप्लीकेशन जो है ये भी अब आप इस टाइप पे कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं और भी आपको शीट में प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी आप अपनी न्यूमेरिकल्स में देखोगे तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में भी आपको दिया हुआ है, आप उसको वहाँ पे करना। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे देती हूँ एनसीईआरटी का, आप उसको सॉल्व कर लेना, जैसे आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए आपके पास जो भी साइड बुक होगी आप उससे प्रेफर करिएगा, साइड बुक से आप लगाइएगा। बाकी मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगी जो कुछ आपकी हेल्प के लिए, जिससे कि आपको 2-4 क्वेश्चन आप और इस टाइप का लगा लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में पहुँचते हैं, जो लास्ट एप्लीकेशन है हमारा वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिलेशन डिड्यूस करना, यानी कि अपने से फॉर्मूला बनाना। अपने से फॉर्मूला बनाना, देखिए ये पार्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर से, अगर आएगा तो डायमेंशन एनालिसिस से। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, डेड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक एग्जाम्पल लूँगी और उसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो चलिए अगर हमें रिलेशन बताना है तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा। क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया होगा, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। लेट द टाइम पीरियड टी डिपेंड अपॉन, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास, डिपेंड अपॉन द लेंथ L, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग। आपको कोई मतलब नहीं है कि इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, बस आपको जितनी चीज़ें बोलती जाए। द मास M ऑफ द बॉब, ठीक, और क्या दे रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से, ठीक है। तो टाइम पीरियड t जो है वो L पर डिपेंड कर रहा है, M पर डिपेंड कर रहा है और g पर डिपेंड कर रहा है। तो राइट द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर t। अब t के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है अगर ऐसा है तो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड t है वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, L के, ठीक है। अब L की पावर हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं कुछ a है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, M पे, M की पावर b है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, g पर, तो g की पावर आपकी c है। अगर किसी पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा तो आपको बताएगा कि इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, और इन्वर्सली नहीं, देखिए आपको इन्वर्सली भी नहीं बताएगा यहाँ पे, सॉरी मैं गलत भूल गई, इन्वर्सली भी नहीं बताएगा आपको डायरेक्टली ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही लेना है। इन्वर्स वो अपने आप आ जाएगा अगर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा होगा तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, t प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट k हो गया, k L की पावर a, M की पावर b, g की पावर c। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए राइट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, अब देखिए क्योंकि k जो है उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ आपका ये हो जाएगा, ये पूरा
एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए डायमेंशन ऑफ टी को हम ऐसे लिखेंगे ना, टी, और डायमेंशन ऑफ एल की पावर ए क्या हो जाएगा, एल यहाँ पे लेंथ है तो एल की पावर ए, एम यहाँ पे मास है तो क्या हो जाएगा एम की पावर बी, और ये जी क्या है एक्सेलरेशन यानी एल टी माइनस टू, तो इसकी पावर हो जाएगी सी। अब देखिए यहाँ पर एम एल टी तीनों है, यहाँ पर केवल टी है तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर ज़ीरो और टी की पावर वन। टी की पावर वन है, एम एल है नहीं तो ज़ीरो लिख दिया, और इसको एक साथ लिख लेते हैं। एम पहले लिख लेते हैं, एम की पावर बी है, एल की पावर यहाँ ए है और यहाँ पर सी है तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी। टी की पावर यहाँ पर एक ही है माइनस टू सी। ये तो क्लियर हो रहा होगा ना, ये मुझे एल की पावर ए है और यहाँ एल की पावर सी है, पावर प्लस होती है तो ए प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग, पावर को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयर करके चलिए देखते हैं क्या आएगा। m की पावर को m की पावर से कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस टू सी इक्वल्स टू वन। अब यहाँ से देखिए b इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, यहाँ से देखिए आपका c इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू आ गया। अब अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा a माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू वन बाई टू। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, मैथमेटिकली हमने इसको कंपेयर करके निकाल लिया है। ठीक है, अब इनको सबको उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इन सारी वैल्यूज़ को तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में इनको हम जाके क्या कर दें, पुट कर दें। तो चलिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू के, एल की पावर हमारा क्या हो गया ए था तो वन बाई टू, एम की पावर क्या हो गया बी था यानी ज़ीरो, और जी की पावर माइनस वन बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू के, एल की पावर वन बाई टू को रूट एल, एम की पावर ज़ीरो यानी कुछ नहीं, और जी की पावर माइनस वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में रूट जी। डैट मीन्स क्या हो जाएगा के अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो इस तरह से आ गया हमारे पास क्या, टी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन में जी। और अगर हम यहाँ पे बोलें, क्योंकि देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहीं पर आंसर लिख दोगे कि यही आपका आंसर हो गया। बट अगर आपको पता है, जैसे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमें पता होते हैं, तो अगर इनका फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्या बोलोगे कि लेट के इज इक्वल्स टू टू पाई, और फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। नहीं पता है आपको तो आप यहीं तक लिख के बोल दोगे कि आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और बस यही करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है तो मैं आपको अभी ये वीडियो में आप देख लेना, नीचे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक पीडीएफ डाल दूंगी जहाँ पर मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगी जिसमें अभी तक मैंने जितने भी एप्लीकेशंस करवाए हैं डायमेंशन एनालिसिस के, और एरर के जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं, एरर के तो वैसे मैंने फिर भी आपको न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, लेकिन इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस पे जितने एप्लीकेशन बेस्ड थे वो सब मैं अभी पीडीएफ में डाल दे रही हूँ, आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल मेथड, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश हो जाएगा, तो सेकेंड चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं। देखिए छोटी सी लिमिटेशन है यहाँ पर। पहली लिमिटेशन क्या है, डायमेंशंस आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर डायमेंशन दी हुई है, जैसे कि डायमेंशन आपके पास दी है ml/t-2, तो ये आपकी वर्क की भी होती है, एनर्जी की भी होती है। तो आप कैसे बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी की वो वर्क है या एनर्जी है, दोनों अलग चीज़ें हैं, तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यानी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की एक ही डायमेंशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट देखिए 1/2 था, 2 था, इन सबको हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए इन सबको हम लोग वहाँ पर डायमेंशन में भी नहीं लेते हैं, तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको याद करिए
कहा था कि फॉर्मूला आपको चेक करना है कि सही है या नहीं, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने चेक करने को कहा था। अगर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर भी आप लिख देते तब भी आपका सही ही आता, क्योंकि 1/2 तो आपने लेना ही नहीं था। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार करेक्टनेस जब चेक करते हैं तो 1/2 और 2 में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर द मेथड डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। अब देखिए जो ये आपका रिलेशन था ना अभी जो हमने निकाला, तो अभी जो हमने निकाला उसमें हम लोग प्लस वाला नहीं निकाल सकते हैं। जितने भी हम लोग ये जो न्यूमेरिकल्स जो है यानी फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला हम केवल उनका निकाल सकते हैं जिनमें एक टर्म हो। प्लस लगा कर अगर दूसरा टर्म होगा तो उसका फॉर्मूला हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से उसका निगेटिव पॉइंट हो गया, इसकी लिमिटेशन हो गई। फोर्थ आपकी लिमिटेशन क्या है, मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि MLT बस इन्हीं 3 का निकलता है। अगर इन 3 से ज़्यादा की कोई फिजिकल क्वांटिटी डल गई, उसमें आपने करंट या कोई और मोल वगैरह ये सब डाल दिया, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं आपके पास, तो आपका ये मेथड जो है वर्क नहीं करेगा। तो ये कुछ आपकी 2-4 लिमिटेशन है जिनकी वजह से ये थोड़ा फेलियर हो जाता है, बट फिर भी बहुत सारे केसेस में ये फॉलो होता है, इसलिए ये आपसे क्वेश्चन बनता है। और लिमिटेशन भी आपसे पूछी जाती है कि क्या लिमिटेशंस होती हैं, किस किस जगह पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। मैंने आपको 2 चैप्टर फिजिक्स के फिनिश करवा दिए हैं। फिजिकल वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर था वो भी मैंने आपको फिनिश करा दिया है, और इसकी आपको मैं PDF नोट्स जो है पूरी प्रोवाइड करूँगी। आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करना, आपको प्रॉपर PDF नोट्स मिलेगी हैंड रिटन, प्लस आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी प्रोवाइड करूँगी मैं। प्रीवियस ईयर अगर कोई क्वेश्चन आए हुए रहेंगे तो या कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ शीट्स होती है, प्रॉब्लम शीट्स, वो भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। क्योंकि अभी तो फिलहाल इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है तो उनकी मैं एक शीट प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको लगाना। और मैंने आपको इस फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि आपको इसको इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि 11th-12th का जो होता है वो आपका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको IIT JEE वगैरह में डायरेक्ट आपसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, दोबारा से पूरा 11th-12th पढ़ते हो। तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, इससे दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो अभी से हम कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसे आप करिएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक।